तो पिछली क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म मैटर में हम लोग ये बार मैग्नेट वाला कर रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। तो हमने एक्सियल पॉइंट वाला देखा था। आज हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन वाला देखेंगे। तो एक्सियल लाइन पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। अब इसको आप देखोगे तो ये दिस वी हैड ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास। अब आज यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन वाला स्टार्ट करेंगे। So when a point lies on the equatorial line of bar magnet, तो ये जो सारा डेरिवेशन है तुम देखोगे ऑलमोस्ट जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए करते थे वही करना है। वहां पे चार्जेस था, यहाँ पे पोल्स है, राइट। और कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब बाकी जो मैथमेटिक्स है वो सेम है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे दो पोल है, एक साउथ पोल है और एक ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसमें ये पोल का जो स्ट्रेंथ है स्मॉल m से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2l हो गया, और ये जो डिस्टेंस है इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, इस डाइपोल के जो परपेंडिकुलर जो लाइन है वो d डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन। अब यहाँ पे ये d है, ये वाला पॉइंट, ये लेंथ l है, ये l है। ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा √d² प्लस l²। उसी तरह यहाँ पे भी ये जो लेंथ है दिस इज √d² प्लस l², जो हाइपोटेनस है। सो इन फिगर द पॉइंट P is shown in equatorial line of same bar magnet where OP is equal to D। यहाँ जो ये डिस्टेंस है वो D दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, तो जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये है। और साउथ पोल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द साउथ पोल, इसीलिए इसका डायरेक्शन ये है। तो ये हो गया नॉर्थ पोल के वजह से PA और साउथ पोल के वजह से PC डायरेक्शन में। और उसका जो वैल्यू होगा μ0 इंटू m इंटू 1 बाय 4π इंटू NP², ठीक है। सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो μ0 m बाय 4π √d² प्लस l², ठीक है। अब so it is represented by PA हो गया। now magnetic field strength at P due to south pole, साउथ पोल के वजह से देखते हैं तो वो लेट से B' से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पहले नॉर्थ पोल वाला जो B था, तो B' इज इक्वल टू μ0 इंटू m इंटू 1 बाय 4π इंटू SP²। तो इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, है ना। SP² करोगे तो फिर से ये √d² प्लस l² का स्क्वायर करेंगे तो d² प्लस l² ही आएगा। तो यहाँ पे देखो B' और B दोनों का मैग्नीट्यूड देखोगे सेम है, बट इसका डायरेक्शन NP PA के अराउंड था, अलोंग PA, राइट। और इसका जो डायरेक्शन है अलोंग PS है, ठीक है। सो जो कि हम PC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो PA और PC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बीच का जो एंगल है ये देखो ये 2θ है। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। सो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया ना। सो B2 अगर हम लोग निकालना है तो दिस विल बी B cos थीटा एंड प्लस B' cos थीटा, दोनों का cos कंपोनेंट हम लोग ऐड कर लेंगे। B का भी cos कंपोनेंट cos थीटा इधर, और B' का भी cos थीटा, दोनों का साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। cos कंपोनेंट दोनों ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। तो B cos थीटा प्लस B' B और B' दोनों वैल्यू सेम है, तो 2B' cos थीटा along PX हो जाएगा। तो अब ये जो B' का वैल्यू था μ0 बाय 4π μ0 m बाय 4π d² प्लस l² था, और जो cos थीटा का जो वैल्यू है तो दिस इज थीटा, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा L है और हाइपोटेनस √l² प्लस d² था, तो ये हम लोग cos थीटा को इससे रिप्लेस कर रहे हैं, L बाय √l² प्लस d²। अब μ0, अब देखो ये 2 जो है हम लोग इधर साथ में ले लेते हैं, इसके साथ L के साथ,
तो म्यू नॉट एम इंटू 2l हो गया बाय 4 पाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ 1 है और ये 1/2 है, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 हो गया. सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 2l जो है ना, पोल स्ट्रेंथ इंटू this distance between the poles will give you magnetic dipole moment. तो वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. तो m इंटू 2l को कैपिटल M से हमने रिप्लेस कर लिया, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया इक्वेटोरियल लाइन. सो इफ द मैग्नेट इज शॉर्ट, मैग्नेट का जो लेंथ है d के रेस्पेक्ट में अगर बहुत कम है, एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन डी स्क्वायर, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट m बाय 4 पाई इंटू डी क्यूब हो जाएगा. सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B2 is along px, a line parallel to north south as shown in this figure. क्लियर है बच्चों? यस सर. सर हाँ बताओ. सर ये B2 इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इस एक्सप्रेशन के बाद ये इनटू L बाय स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की बराबर. ये cos थीटा बेटा, cos थीटा का वैल्यू डालेंगे ना, ये b डैश का वैल्यू है. अच्छा हाँ ठीक है. cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाला है ना, बेस बाय हाइपोटेनस. ठीक है, यहाँ मार्क करके इसलिए बताया होगा. और किसी को कुछ पूछना है? Now calculate the magnetic field due to a bar magnet 2 centimeter long. हमारा जो बार मैग्नेट है, इसका जो लेंथ है 2l is equal to 2 सेंटीमीटर, l is equal to 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 मीटर. ठीक है. Now calculate the magnetic field due to a bar magnet 2 centimeter long and having strength of 100 am. So the pole का जो strength है small m is equal to 100 am at a point 10 centimeter from each pole. ठीक है. So तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक्सियल प्लेन पे नहीं, इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालने बोल रहे. तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पोल. ये जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर. राइट. सो मतलब रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर हो गया. ठीक. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे जो वैल्यू होता है, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m टाइम्स डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. सो दिस इज 10 टू द पावर -7. और कैपिटल M का जो वैल्यू है m इंटू एल करेंगे, m इंटू 2l, राइट. This is capital M. This will be 100 into 0.02. ये 2 हो जाएगा. ठीक है. So this will be equal to 2 by d square plus l square 3/2. d square plus l square 1/2 का 0.1 है, तो 0.1 का क्यूब कर देंगे, है ना.
तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power -7 और 10 to the power -3 है, 10 to the power -4। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes. Yes. लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल करना है। अच्छा बच्चों तुम लोग में से वो सो करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, so consider a plain loop of wire carrying current, right? So in this, so consider a plain loop of wire carrying current. In this figure, looking at the upper face, current is anti-clockwise. अगर हम ऊपर से देखेंगे तो करंट हमें एंटी-क्लॉकवाइज मूव करता दिखेगा, और यही लोअर फेस में नीचे से देखेंगे तो वही करंट हमें क्लॉकवाइज मूव करता दिखेगा। सो इफ वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम दिस साइड, हमें लगेगा कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता दिखेगा। सो देयरफॉर, तो जहां पे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वो नॉर्थ पोल हो गया, तो अपर फेस क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया, और जो लोअर फेस है वो साउथ पोल हो गया। एक ही क्वाइल का दो फेस होगा, ऊपर का और नीचे का, तो क्वाइल का अपर फेस जो है, जिसमें जिधर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, वो हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है। तो ये बेसिकली तुम लोग जूनियर क्लासेस में ऐसे पढ़े भी हो, याद करने के लिए वो लोग कहते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है, तो बेसिकली ये डायरेक्शन इसमें इधर हो गया, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इधर हो गया, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो एन बन जाता है, जिसका कि मतलब नॉर्थ पोल होता है। और उसी तरह यहाँ पे जो करंट है, अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो इधर करंट इस डायरेक्शन में है, इधर करंट इस डायरेक्शन में है, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये जो है एस लेटर दिखने लगता है, विच इज साउथ पोल। वो एस बेसिकली एस जो है साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लॉकवाइज बेसिकली साउथ पोल हो गया, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल हो गया। तो एक ही क्वाइल के दो फेसेस होते हैं, उसमें से एक तरफ से देखोगे तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव करता दिखेगा, दूसरे साइड से देखोगे तो वही क्लॉकवाइज करंट मूव करता दिखेगा। सो consider a plain loop of wire carrying current. So figure, looking at the upper face, current is anti-clockwise, therefore it has a north polarity. Looking at the lower face of the loop, current is clockwise, therefore it has a south polarity. The current carrying loop thus behaves as a system of two equal and opposite magnetic poles, and hence the current carrying loop behaves as a magnetic dipole. ठीक है? So magnetic dipole moment of the current loop M is directly proportional to strength of the current I through the loop and area A enclosed by the loop. तो ये जो है हमारा, ठीक है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा हमारा करंट आई पे डिपेंड कर रहा है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है ऑफ द करंट कैरिंग लूप कैपिटल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, कितना करंट फ्लो कर रहा है, और एंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो m दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा m इज प्रोपोर्शनल टू i इंटू ए, और m इज इक्वल टू k इंटू i इंटू ए। सो वेयर k इज अ कांस्टेंट, राइट? सो k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, क्लियर है? अब इसको, इफ वी डिफाइन यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट as that of a
small one turn loop of unit area carrying unit current, then 1 is equal to k into 1 into 1, k का वैल्यू 1 हो गया, so m is equal to I into a है, right? so अब यहाँ पे नंबर ऑफ, मतलब जनरली SI में क्या होता है, k का वैल्यू 1 हो जाता है, so for n such turns, अगर नंबर ऑफ टर्न्स उसी लूप में n है तो m is equal to NIA हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन ईच लूप इनटू एरिया. So SI unit of dipole moment is ampere meter square, ampere into meter square. ये SI unit of dipole हो जाएगा, magnetic dipole moment. 1 ampere meter square is the magnetic moment of one turn loop of area 1 square meter carrying a current of 1 ampere. तो 1 ampere current अगर 1 मीटर स्क्वायर लूप में फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, that is equal to 1 ampere meter square. In vector form, we can rewrite this equation as magnetic dipole moment M is equal to NIA n cap. n cap basically क्या करता है, एरिया वेक्टर बताता है. A into n cap is एरिया वेक्टर. और एरिया वेक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है जिस तरफ, तो उधर हम पॉजिटिव लेते हैं एरिया वेक्टर. So where n is unit vector perpendicular to the plane of loop in a direction given by right-handed screw rule. Right-handed screw rule anti-clockwise जब जा रहा होगा current तो हमें positive दिखा रहा होगा. So the factor Ni is called ampere turns of the circular current loop. Thus magnetic dipole moment of current loop is ampere turns into area of the loop. ठीक है, तो ampere turns को हम area से multiply कर देंगे तो हमें basically, so the factor Ni is called ampere turns of the current carrying circular current loop. Thus magnetic dipole moment of current loop is ampere turn into area of the loop. ठीक है, ampere turn Ni हो गया और area of the loop A हो गया. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं. सो आपको पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू नो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ सोलेनॉइड. हाउ कैन यू टेल कि बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ सोलेनॉइड. सो वी नो दैट द करंट लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. According to Ampere's hypothesis, all magnetic phenomena can be explained in terms of circulating currents. So magnetic field lines for a bar magnet and a current carrying solenoid resemble very closely. Bar magnet में भी तुम देखोगे, हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, नॉर्थ से निकलता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ के अंदर चला जाता है, राइट. इधर भी नॉर्थ से निकलेगा और साउथ के अंदर चला जाएगा, राइट. और हमने ये देखा है कि अंदर मैग्नेट के अंदर ये सारे जो है यूनिफॉर्म होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, राइट. तो ये जो बार मैग्नेट का हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर है, इट रिजेंबल्स विद सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे भी तुम देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सोलेनॉइड के अंदर तो यूनिफॉर्म होता है और सोलेनॉइड के बाहर बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म होता है, बाकी इसके अंदर पैरेलल होगा. तो इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिमिलर है. सो देयरफॉर a bar magnet can be thought of as a large number of circulating currents in analogy with a solenoid. To demonstrate the similarity of current carrying solenoid to a bar magnet, let us calculate axial field of a finite solenoid carrying current. तो solenoid के वजह से जो axial field है वो हम लोग निकालते हैं. So suppose A is the radius of the solenoid. यहाँ पे जो radius है solenoid का small a है. 2L is the length of the solenoid. ये जो length of the solenoid होगा पूरा, that is equal to 2L हम लोग मान लेते हैं. N is the number of turns per unit length of the solenoid. I is the strength of current passing through the solenoid. We have to calculate the magnetic field at any point P on the axis of a solenoid. यहाँ पे हमें magnetic field निकालना, where OP is equal to
ये जो OP है is equal to R. So consider a small element of width dx of solenoid at a distance x from O. तो x distance पे एक small width dx का एक element हम लोग consider करते हैं, ठीक है? So number of turns in the element is equal to n into dx. ये क्या है? Number of turns per unit length और dx length हो गया. तो इस dx width में कितने number of turns हो जाएंगे? Total number of turns n into dx हो जाएगा. Right? This is number of turns per unit length into the length dx will give you the number of turns in that small element dx. अब using the expression हमें पता है कि भाई एक सर्कुलर कॉइल के वजह से अगर ये यहाँ पे इसका रेडियस a है, इसके x डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट? तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई into 2 pi n I a square divided by a square plus x square 3/2. ठीक है? Now magnitude of magnetic field at P due to this current element is equal to mu naught. अब देखो ये 2 pi और इसको कट करोगे 2 हो जाएगा, mu naught by 2 I a square into n dx. ठीक है? तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n dx हो जाएगा. तो यहाँ पे n dx, राइट? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू n dx बाय 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू r माइनस एक्स. तो इसीलिए r minus x का whole square plus a square raised to the power 3/2. Now, if P lies at a very large distance from O, तो उस केस में r is very very greater than a and r is very very greater than x. तो इसको हम लोग r square और r cube basically लिख सकते हैं, r square और उसका raised to the power 3/2. इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे, x और a दोनों को, बिकॉज दोनों से बहुत बड़ा है. तो r क्यूब हो गया यहाँ पे, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 को r क्यूब से रिप्लेस कर लिया. तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स बाय 2r क्यूब हो गया. ठीक है ना? ये पूरी जो चीज है, इस पूरे चीज को हमने r स्क्वायर से रिप्लेस कर लिया. तो जिससे कि r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 अगर हम लोग कर देंगे तो ये r क्यूब आ जाएगा. दैट्स व्हाट इज गिवन हियर. So as range of variation of x is from x is equal to minus L to x is equal to plus L, तो ये जो वेरिएशन है रेंज का, ये x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? माइनस L से प्लस L. इधर जाओगे माइनस L से प्लस L तक. तो यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर बाय 2r क्यूब डी एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस L टू प्लस L. तो यहाँ पे बेसिकली L माइनस ऑफ माइनस L 2L हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट L माइनस ऑफ माइनस L. तो ये क्या हो गया? 2L के बराबर हो गया. ठीक है? अब this 2 and this 2 gets cancelled. So this will be mu naught by 4 pi 2n into 2L. Just a second. Hello.
सॉरी बच्चों, तो हम लोग ये 2 और 2 को कैंसिल कर लेंगे, तो म्यू नॉट NI A स्क्वायर बाय R क्यूब इंटू L है। तो अब यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई अगर हम लेके आ जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो ये 4 पाई है, यहाँ ऊपर भी 4 पाई आएगा। 4 पाई का 2 और 2 को अलग कर लिया हमने, और यहाँ पे पाई को अलग करके लिख लिया। अब ये देखो, इसको म्यू नॉट बाय 4 पाई 2n इंटू 2l इंटू आई पाई ए स्क्वायर बाय आर क्यूब जानबूझ के हम लोग लिखे हैं, क्योंकि इसको हम लोग बार मैग्नेट से इक्विवेलेंट दिखाना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट इन दिस फॉर्म। ठीक है, सो अब हमारा इसको अगर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सोलेनॉइड, वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये पाई ए स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू 2l हो गया। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे इस वाले रिलेशन में, सॉरी, इस वाले रिलेशन में देखोगे तो आप ये जो n इंटू 2l है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, है ना। पाई ए स्क्वायर जो है हमारा एरिया हो गया, और ये करंट है I। तो n इंटू आई इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम लोग पूरा क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यूब लिख सकते हैं ना। क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. तो यही तो, दिस इज बिकॉज वी कैन राइट अ सोलेनॉइड in this form, so that means solenoid is equivalent to a bar magnet. So solenoid में जो the magnetic field which is due to a solenoid is equivalent to a magnetic field which is due to a bar magnet, जो हम लोग ने अभी पीछे देखा। So इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सियल पॉइंट पे, इस एक्सियल पॉइंट पे जो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, वही सोलेनॉइड की वजह से भी है। इसका मतलब सोलेनॉइड कैन बी thought of as a bar magnet. It is the equivalent of a solenoid is a bar magnet. Is it clear? So this is the expression for magnetic field on the axial line of a short bar magnet. Thus axial field of a finite solenoid carrying current is same as that of a bar magnet. Hence for all practical purposes, a finite solenoid carrying current is equivalent to a bar magnet. क्लियर है बच्चों? तो तुमको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो ये आएगा कि शो दैट अ बार मैग्नेट इज एन, so that an solenoid is equivalent, the magnetic field due to a solenoid on its axis is equivalent to a axial bar magnet, axial magnetic field due to a bar magnet, or या magnetic field at an axial point on a bar magnet. तो उस केस में आपको ये पूरा इस तरह से जो डेरिवेशन है, ये फिगर बना के, और ये वाला जो पूरा डेरिवेशन है, इसको करके इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। सो अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। मान लो हम लोग इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ इज अ बार मैग्नेट, NS इज अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2l एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज स्मॉल m। बार मैग्नेट का लेंथ 2l है, उसका जो नेमिंग है NS दिया हुआ नॉर्थ साउथ, और ईच पोल का जो स्ट्रेंथ है स्मॉल m। द मैग्नेट इज हेल्ड एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ऐसे हम लोग कोई मैग्नेट को रखे हुए, और इसका इससे जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। क्लियर है ना? इस तरीके से जो फिगर यहाँ पे दिया। सो अब देखो, ये तुम्हारा NS एक बार मैग्नेट था, ये पूरा एक बार मैग्नेट है। ये जो पूरा बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड से क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है यहाँ। ठीक है, अब इस पे ये बिकॉज पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे m होगा और यहाँ पे भी पोल स्ट्रेंथ m है, नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा along the magnetic field ही लगेगा, साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा that will be opposite in the direction of magnetic field, right?
So force on north pole is m into b, pole strength into magnetic field b. Force on south pole is mb but opposite to b. ये along b था, ये opposite to b. तो ये parallel forces हैं, ठीक है. कभी भी parallel force जब लगेगा है ना, not on the same line of action. So line of action के बीच में separation है यहाँ पे. तो because ये जो separation है line of action के बीच में, उसके वजह से a couple of forces being produced. So these forces being equal, unlike and parallel form a couple which tends to rotate the magnet clockwise. इसका tendency क्या होगा, इसको clockwise rotate करने का होगा. So as to align it along B, so draw NA perpendicular to, हम लोग क्या करते हैं, NA बनाते हैं perpendicular to magnetic field और SA बनाते हैं parallel to magnetic field. अब जो ये इनके बीच में जो perpendicular distance है, ये अगर 2L है और ये एंगल थीटा है, तो ये 2L sin थीटा हो जाएगा. NA क्या हो जाएगा, NA is equal to 2L sin थीटा हो जाएगा ना भाई. ये एंगल थीटा है तो जिधर थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये हो जाएगा 2L cos थीटा और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 2L sin थीटा. ठीक है. इंडिविजुअल फोर्स हम लोग ऑलरेडी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मोमेंट ऑफ कपल देता है. तो फोर्स हमारा क्या है, m इंटू बी और उनके बीच का डिस्टेंस NA है. NA को हम लोग निकाल लेते हैं 2L sin थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो टॉर्क क्या हो गया, m इंटू बी इंटू 2L sin थीटा. m इंटू 2L अगर हम देखोगे तो दैट इज कैपिटल M, डाइपोल मोमेंट. तो m इंटू 2L हम लोग सॉल्व करके कैपिटल M लिख लेते हैं. तो टॉर्क क्या हो जाएगा, mb sin थीटा. अब mb sin थीटा को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m क्रॉस b. सो टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b हो जाएगा वेक्टर फॉर्म. राइट, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. So the direction of torque is perpendicular to the plane containing M and B and is given by right-handed screw rule. ठीक है. So magnetic dipole moment is the torque acting on the magnetic dipole held perpendicular to a uniform magnetic field of unit strength. So unit of M is unit of torque divided by unit of B. Therefore SI unit of M is joule per Tesla. ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now determination of magnitude of magnetic field using a compass needle. So एक अगर compass needle है तो ये सेम चीज है बेसिकली. यहाँ पे इस पे compass needle पे जो टॉर्क लगेगा अभी हम लोग देखें mb sin थीटा होता है, जहाँ m जो है डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, b मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. तो टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा हो गया. सो दिस इज रीस्टोरिंग टॉर्क एज इट ट्राइज टू अलाइन द कॉम्पस अलोंग b. तो ये क्या करेगा, कॉम्पस को अलाइन करना चाहेगा b के अलोंग, राइट, इस तरह से घूमेगा. सो बट हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा होता है, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन. So where I is the moment of inertia of the compass needle, alpha is its angular acceleration. When theta is small, जब एंगल स्मॉल होता है तो sin theta को हम लोग theta से रिप्लेस कर सकते हैं. तो टॉर्क इज इक्वल टू mb sin theta जो है उसको हम लोग mb theta लिख लेंगे. टॉर्क हमारा क्या है, m क्रॉस b. m क्रॉस b का मतलब mb sin theta. sin theta को हम कह रहे हैं थीटा के बराबर लिखने, तो ये क्या हो जाएगा, mb theta हो जाएगा. क्लियर है? तो टॉर्क इज इक्वल टू mb थीटा विच इज इक्वल टू I इंटू अल्फा. तो इससे हम लोग I जो अल्फा का वैल्यू है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस mb बाई I इंटू थीटा. I को इधर ले आएंगे. सो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस साइन फॉर रिस्टोरिंग टॉर्क. द मोशन ऑफ कॉम्पस न्यूडल इज सिंपल हार्मोनिक. तो अल्फा थीटा के देखो, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जो लीनियर एक्सेलरेशन a is directly proportional to x, मतलब हम लोग लिखते थे ना a is equal to minus of omega square x. तो हम लोग क्या बोलते थे, ये SHM का मोशन है ना. तो उसी तरह
एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे तो अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कोई कांस्टेंट है बेसिकली। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो मोशन ऑफ कॉम्पस नीडल इज सिंपल हार्मोनिक, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कॉम्पस, सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर, जैसे वहां पे यहाँ पे जो एंगुलर एसएचएम होता है उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर थीटा बाय अल्फा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो थीटा बाय अल्फा यहाँ पे अगर करोगे तो आई बाय एम बी होगा, ठीक है। सो अल्फा को इधर लेके चले जाओगे तो थीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू आई अपॉन एम बी। तो यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे 2 पाई रूट अंडर आई बाय एम बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम बी, और b का वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम टी स्क्वायर, ये b का वैल्यू दे देंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो विल स्टॉप हियर देन, है ना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ कैसे बाय से। काम करके भेज देना आज। यस सर। चलिए बाय एंड टेक केयर।